किस तरह अपन काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं, लगाएं तो क्यों इंस्टॉल करें। पहली बात, सबका तोड़, ये फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन का उपकरण है। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम किसका उपकरण है? स्थायी अग्निशमन उपकरण है। बहुत ही बढ़िया बात है, स्थायी अग्निशमन उपकरण है। ठीक है, इससे जो भी इंस्टॉलेशन से संबंधित आईएस कोड है वो क्या है साथियों? 15105। 15105 इसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। आईएस कोड इसका रहता है 15105, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, इसी प्रकार अपन एनएफए की बात करें, एनएफए कोड की बात करें तो एनएफए कोड कितना रहता है साथियों? इसका 13 एनएफए कोड रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनएफए कोड है। अरे गहरे न तो गहरे अपने गांठ, गांठ है ना, इसके अलावा भी और सारी गांठें होती है, बहुत सारी गांठें होती है। तो अपन जो भी अपने मुख्यतः काम में आने वाली पुरुषिक नोट भी होती है, पुरुषिक नोट भी अपने एक गांठ का प्रकार है। इसके अलावा और भी काफी गांठें, लेकिन जो मल्टीपर्पज थी, जिनका आपको रियल में आपको नॉलेज होना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। इनके अलावा भी काफी गांठें हैं, बहुत सारी गांठें प्रचलित हैं, अथाह गांठें हैं। लेकिन अपने जो भी मल्टीपर्पज गांठें थी काम में आने वाली ज्यादातर, उनको अपन ने यहाँ पे देखा है मेरे प्यारे साथियों, उनको अपन ने यहाँ पे देखा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, सभी ने अच्छा जवाब दिया है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे लेके जाएंगे साथियों, अन्य से डिफरेंट बनाएंगे। चलो जी, ये बात तो अपनी मेन बात होगी। आगे बढ़ते हैं इससे संबंध में। पानी द्वारा आग बुझाता है या किससे? यह पानी द्वारा आग बुझाने का स्वचालित माध्यम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पानी द्वारा आग बुझाने का स्वचालित माध्यम है। पानी द्वारा आग बुझाने का स्वचालित उपकरण है, यानी ऑटोमेटिक है साथियों। क्या क्या काम करता है इसमें? क्या होता है? पाइपलाइंस का जाल बिछा होता है। क्या होता है? पाइपलाइन का जाल बिछा होगा, अथवा पाइपलाइंस बिछी हुई होंगी। जो भी ऑक्यूपेंसी के आधार पे अपने को बहुत ज्यादा खतरा है तो पाइप्स की संख्या, स्प्रिंकलर हेड की संख्या, जो डिस्टेंस है वो कम कर देते हैं, उसके आधार पे होती है, लोड के आधार पे। लेकिन इसमें मेन बात क्या? पाइपलाइंस का जाल बिछा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें पाइपलाइन लाइन का जाल बिछा होता है। आपके लिए इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी लाया हूं। होता है, जाल बिछा होता है, जिसमें जगह जगह खतरे के अनुसार जगह जगह आउटलेट बने होते हैं। ओके, आउटलेट होते हैं। इन आउटलेट को सील करने के लिए, इन आउटलेट को बंद करने के लिए स्प्रिंकलर हेड काम में लिए जाते हैं। स्प्रिंकलर हेड काम में लिए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया बात। एक बात और पूछूं आपसे, सेंसिंग डिवाइस कौन है इसमें? कौन इसमें सेंसिंग का काम करती है? अच्छा, पानी द्वारा स्वचालित आग बुझाने का माध्यम है। ठीक है, स्प्रिंकलिंग, फायर डिटेक्शन प्लस स्प्रिंकलिंग का काम करते हैं।
पानी का स्प्रिंकलिंग के लिए काम में लेते हैं मेरे बेटे। किसके लिए? पानी की स्प्रिंकलिंग के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कुछ बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं। कुछ लोगों से पता नहीं भटके हुए इधर उधर की बातें करते हैं। चलो जी, तो पानी द्वारा आग बुझाने का माध्यम है स्प्रिंकलर सिस्टम। और जो सेंसिंग डिवाइस कौन सी है? स्प्रिंकलर हेड। इसमें सेंसिंग डिवाइस स्प्रिंकलर हेड है। स्प्रिंकलर हेड है। आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे भैया, अकेले अकेले मजा ले रहे हो ना क्लास का, अकेले अकेले मजा ले रहे हो। चलो जी, अब देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि क्या आपको स्लाइड के जरिए भी दिखाता हूं। मैं थोड़ा सा स्लाइड की ओर लेके जाता हूं, स्लाइड की ओर रुक कराता हूं। ये देखो, इसमें क्या होता है, जगह जगह पाइपलाइन का जाल बिछा होता है और जगह जगह क्या होते हैं, इन पाइपलाइन पे आउटलेट लगे होते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है। इस तरह का जो सिस्टम आपके अगर बिल्डिंग में इंस्टॉल किया हुआ है तो वो क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छा, कृष्ण यादव को बोल रहा है कि CO2 इंस्टॉलेशन करेंगे ना, CO2 में तो CO2 का इंस्टॉलेशन करेंगे। अरे कृष्ण, ये क्या है यार, ये कृष्ण कौन है ये? अच्छा, तो वो तो इंस्टॉलेशन ही दूसरा हो गया ना, उनको तो नाम पर्टिकुलर देते हैं CO2 इंस्टॉलेशन। ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअली भी होता है, CO2 का इंस्टॉलेशन करते हैं बाकायदा। चलो जी, अब मैं बात इधर उधर की बात करोगे तो चलो फिर भी मैं बता देता हूं कभी कभी। चलो जी, क्योंकि क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है भैया। तो ये अपना था स्प्रिंकलर के बारे में। स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकार देखते हैं साथियों। स्प्रिंकलर सिस्टम के, इसके अलावा वाटर स्प्रे प्रोजेक्टर भी होता है, पानी द्वारा आग बुझाता है। अपने CO2 इंस्टॉलेशन भी होता है, बिल्कुल होते हैं, अलग इंस्टॉलेशन होते हैं। तो एक प्रकार का थोड़ी है फायर फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में सारे थोड़ी आ जाएंगे। स्प्रिंकलर के अलावा बहुत सारे हैं, पूरा एक में थोड़ी आ जाएगा। कभी फॉर्म फॉर्म कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकार। तो अपन देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के जो टाइप्स हैं कितने हैं, 3 है साथियों। वेट स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम और अल्टरनेट स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर, इसके ऑब्जेक्टिव भी हैं भैया लास्ट में। ड्राई वेट और अल्टरनेट स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम किसे बोलते हैं साथियों? ड्राई वेट और अल्टरनेट स्प्रिंकलर सिस्टम किसे बोलते हैं? जो पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ था, पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ था, उसमें अगर पानी भरा हुआ हो, हमेशा पानी भरा रहे, तो वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? वेट स्प्रिंकलर सिस्टम। हमेशा पानी भरा रहे, क्या भरा रहे? पानी। तो इस तरह की जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो क्या कहलाएंगे? वेट स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाएंगे मेरे प्यारे साथियों, वेट स्प्रिंकलर सिस्टम। अगर अगर ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम, अगर पाइपलाइंस में नाइट्रोजन या वायु भरी हो, क्या भरी हो? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बाकायदा। नाइट्रोजन या वायु भरी हो, वायु भरी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं।
चलो जी, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम। अल्टरनेट स्प्रिंकलर सिस्टम किसे बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? अल्टरनेट स्प्रिंकलर सिस्टम किसे बोलते हैं? अल्टरनेट में मतलब अपन जो भी अपने ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेशों में अपना ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, जहां पानी जमने की संभावना हो, ठंडे प्रदेशों में लगाते हैं, ठंडे प्रदेशों में इंस्टॉल करते हैं। और जो वेट स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वह साथियों गर्म प्रदेशों में इंस्टॉल करते हैं, जहां पानी जमने की कोई संभावना नहीं होती। अल्टरनेट स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें तो इसको जो भी अपनी 6 महीने अल्टरनेट वेट और ड्राई की तरह काम में लेते हैं। जब अपनी गर्मियों का मौसम होता है, जब गर्मियों का मौसम होता है तो वेट की तरह काम में लेते हैं, वेट स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह काम में लेते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो उस समय कौन सा सिस्टम काम में लेते हैं? ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह है, अल्टरनेट चेंज कर लेते हैं। इस तरह से जो भी अपने स्प्रिंकलर सिस्टम है वो क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाएंगे मेरे प्यारे साथियों। अल्टरनेट स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाएंगे जो चेंज हो, जिसको अपन चेंज कर सके। चलो जी, अपन इसके अलावा बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को काम में कहां लेते हैं, कहां काम में लेते हैं? उपयोग, उपयोग कहां करते हैं? कहां करते हैं भैया? हाई राइज बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में, ऊंची इमारतों में, हाई राइज बिल्डिंग में, बिल्डिंगों में। और कहां काम में लेते हैं? सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स में, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा और कहां काम में लेते हैं साथियों? इसके अलावा अपन बात करें तो इंडस्ट्रीज में काम में लेते हैं, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम में लेते हैं। इसके अलावा बात करें मेट्रो स्टेशन पे काम में लेते हैं, मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे काम में लेते हैं। इसके अलावा अपन और बात करें तो जहाजों में काम में लेते हैं, जहाजों में भी इसको काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं साथियों? ये फायर का पता भी लगाता है, फायर का पता भी लगाता है और बुझाता भी है, आग को बढ़ने से भी रोकता है और अलार्म द्वारा सूचना भी देता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलो जी, नेक्स्ट अपन देखते हैं कहां कहां का जो क्या काम है इसके कार्य, स्प्रिंकलर के कार्य। कार्य क्या क्या है साथियों? कार्य क्या क्या है, क्या क्या काम है? बहुत बढ़िया, काम क्या है? आग बुझाता है कि नहीं, आग का पता करता है कि नहीं, आग का पता करना करता है कि नहीं करता? आग को सेंस करता है, कहां पे आग छुपी हुई है, कहां पे आग ने हमला किया है, कहां पे आग लगी है, तो आग का पता करता है। और क्या काम करता है? आग को बुझाता है, बुझाना, बुझाने का काम भी करता है भैया। इसके अलावा और क्या काम करता है? इसके अलावा और क्या काम करता है? बहुत बढ़िया, ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग कर सकता है। जी हाँ, ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग कर सकता है, आग का पता लगेगा उसके बाद में बुझाएगा। अलार्म द्वारा सूचित करता है, अलार्म द्वारा सूचित करता है, करता है, अलार्म द्वारा सूचित करता है। आग को बढ़ने से भी रोकता है साथियों, आग का जो दायरा है वो सीमित रखता है, को बढ़ने से भी रोकता है। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दे, मजा नहीं आ रहा यार, आप अकेले अकेले एंजॉय कर रहे हो क्लास को, अपने साथियों को भी बताएं। बहुत ही गजब, जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं एक स्प्रिंकलर में डिफरेंस होता है 8 फीट का, 8 फीट का। ये अपने ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। अगर अधिक खतरा है तो अपने स्प्रिंकलर की जो डिस्टेंस है वो कम कर देंगे, वरना जनरली अपनी जो भी मिनिमम डिस्टेंस है अपनी कितनी रहती है? 6 फीट या फिर 2 मीटर, कितनी? 2 मीटर के लगभग रहती है मिनिमम, न्यूनतम से न्यूनतम। चलो जी, तो ये काम करता है स्प्रिंकलर सिस्टम। चलो नेक्स्ट अपन
चौकीदार भी कहते हैं, जी हाँ चौकीदार भी कहते हैं। देखो देखो, आग का पता लगाना, फायर डिटेक्शन प्लस फायर फाइटिंग, इज बेस्ट फायर सेफ्टी, इट इज बेस्ट फायर सेफ्टी। इट इज बेस्ट फायर सेफ्टी साथियों। फायर डिटेक्शन भी करे और फायर फाइटिंग भी करे, ये क्या कहलाती है, अपनी अच्छी फायर सेफ्टी में आती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। ये चौकीदार इसीलिए कहलाता है, एक बार इंस्टॉल कर लिया मेरे प्यारे साथियों, एक बार अगर इंस्टॉल कर लिया इंस्टॉलेशन कर लिया आपने, तो उसके बाद में किसी प्रकार का खर्चा नहीं आता। ओनली इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत कम आती है, स्टार्टिंग में इंस्टॉलिंग का ही खर्चा रहता है, इंस्टॉलेशन। एक बात और, किसी तरह से वातावरण को प्रदूषित नहीं करता, इको फ्रेंडली है, वायुमंडल को किसी प्रकार से प्रदूषित नहीं करता। इसके अलावा अपन बात करें, इकोनॉमिक है साथियों, इकोनॉमिक है, लगातार खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा अपन और बात करें मेरे प्यारे साथियों, इफेक्टिव भी है, आग को बुझा सकता है, इफिशियंट भी है, आग को बढ़ने से रोक सारी की सारी प्रॉपर्टीज है इसमें। चलो जी नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट बात में अपन आएंगे टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर हेड। टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर हेड्स। तो साथियों अपने स्प्रिंकलर हेड के प्रकार, किसके प्रकार, स्प्रिंकलर हेड के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं स्प्रिंकलर हेड? तो स्प्रिंकलर हेड अपने होते हैं मेनली दो प्रकार के। कहते किसे हैं? जो स्प्रिंकलर अच्छा पार्टी की तैयारी करें, पार्टी भी देंगे भैया, पार्टी भी देंगे, बहुत बढ़िया। चलो जी, स्प्रिंकलर जो भी हेड है कितने प्रकार के होते हैं? सेंसिंग डिवाइस के आधार पे, सेंसिंग के आधार पे, लगाने के आधार पे अलग अलग प्रकार के और भी होते हैं। सेंसिंग के आधार पे, सेंसिंग एलिमेंट के आधार पे, किस आधार पे? सेंसिंग एलिमेंट के आधार पर दो प्रकार के। कौन कौन से? कर्वेचर बल्ब टाइप और फ्यूजिबल सोल्डर लिंक टाइप। फ्यूजिबल शोल्डर लिंक टाइप, फ्यूजिबल शोल्डर लिंक टाइप दो प्रकार की हो गई, कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखो स्प्रिंकलर हेड किसे कहते हैं? जो आउटलेट को बंद करने के लिए, स्प्रिंकलर जो पाइपलाइन थी उसको आउटलेट को बंद करने के लिए जिस सेंसिंग डिवाइस को अपन काम में ले रहे थे वही क्या कहला रही थी? स्प्रिंकलर हेड। ये देखो पाइपलाइन लगी हुई है, पाइपलाइन के ऊपर में ये छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये स्प्रिंकलर हेड है, ये स्प्रिंकलर हेड है, ये स्प्रिंकलर हेड है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्प्रिंकलर हेड कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। तो ये स्प्रिंकलर हेड है। चलो जी, चलो साथियों बात करते हैं। कुछ लोग नेगेटिव हैं साथियों, उनसे आपको दूर रहना है। ये तो आपको मिलेंगे ही, कहीं पे मिलेंगे, है ना, कहीं पे भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव लोगों से अपने को बचना है ना, नेगेटिव लोगों से अपने को बचना है, नेगेटिव लोग बहुत हैं। अब मैं बताऊं तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा ना, मैं बताऊं तो अच्छा नहीं रहेगा ना। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता भैया मेरे मुंह से,
तो स्प्रिंकलर हेड किसी को बोलते थे, ये सारी बात अपन ने कर ली। अब देखो अलग अलग जो अपने पाइपलाइन के आउटलेट को सील करने के लिए जिस यंत्र को काम में लेते हैं वही क्या कहलाता था, फ्यूजिबल जो अपना स्प्रिंकलर हेड कहलाता था। अपन बात करते हैं स्प्रिंकलर हेड की, तो स्लाइड के जरिए मैं पहले दिखा देता हूं, उसके बाद में बात करेंगे। आप लोग ऐसे लोगों को, नेगेटिव लोग आए तो उनको जवाब दे दिया करो। मेरे सभी साथियों से निवेदन है, जो भी ग्रुप में कोई अनवांटेड पार्टिकल प्रवेश करे तो उनको आप लोग उनको हैंडल कर लिया करो अपने हिसाब से, है ना, जवाब दे दिया करो, क्योंकि मैं आपको कंटेंट देने में मेहनत करता हूं। और ठीक है, चलो जी। अब देखो इसमें अपने को क्या दे रखा है, स्प्रिंकलर हेड दिखा रखा है। चलो जी, ये स्प्रिंकलर हेड के बारे में बोल रहा है। तो ये स्प्रिंकलर हेड है साथियों, कौन सा स्प्रिंकलर हेड है, कवरेचर बल्ब वाला, कवरेचर बल्ब वाला स्प्रिंकलर हेड है, जिसमें ये कांच का बल्ब लगा हुआ है। सेंसिंग एलिमेंट क्या है, कांच का बल्ब। इसको क्या बोलते हैं, पूरे को बॉडी, पूरे के नाम का मैं बताऊंगा। जैसे ये देखो एरो का निशान आपको बता रहा है टेम्परेचर सेंसिंग ग्लास बल्ब। क्या बता रखा है, क्या बता रखा है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप लोग जवाब दे दिया करो, मेरे को किसी प्रकार से बहस ना करनी पड़े, कंटेंट पे फोकस कर सकूं। ये देखो फ्रेम, ये वो जो बाहर वाली है इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं साथियों। ये ऊपर जो लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टर। पानी को फैलाने के लिए क्या बोलते हैं इसको, डिफ्लेक्टर। ये सेंसिंग डिवाइस होगी। तो इस तरह से देखो बीच वाली, इसमें क्या भरा होता है इसकी भी बात करते हैं। इसमें साथियों अपना ग्लिसरीन भरा हो सकता है, पारा भरा हो सकता है, या फिर अपना एल्कोहल के साथ पानी मिलाकर टेम्परेचर रेंज सेट करनी है साथियों, तो पानी के साथ इनको मिलाकर क्या कर दिया जाता है, इनका टेम्परेचर सेट कर लिया जाता है। इसी को बोलते हैं हाई एक्सपेंशन लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन लिक्विड। इनकी अलग अलग टेम्परेचर रेंज होती है। जैसे ये आपको स्प्रिंकलर हेड दिखा दे, आपको बोले कितने डिग्री पे ऑपरेट करेगा, चलो जी। अब देखो ये कितने डिग्री पे ऑपरेट करेगा। अगर रेड है इसके अंदर, तो साथियों रेड है तो अपना 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट होगा। कितने पे ऑपरेट होगा, रेड अगर है तो कितने पे ऑपरेट होगा अपना बल्ब वाला स्प्रिंकलर हेड, 68 डिग्री पे। अगर नारंगी कलर होता साथियों, कैसा कलर होता इसमें, नारंगी कलर होता तो कितने पे ऑपरेट करता, 57 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट करता। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आईटीआई का क्वेश्चन है। 68 डिग्री रेड कलर पे, 57 डिग्री नारंगी पे, और अपने जो भी येलो कलर है साथियों वो 79 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट होता। पीला कलर कितने पे, 57 डिग्री पे, जो भी अपना 79 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पे ऑपरेट करता। इसी प्रकार हरा कलर है 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट करता है। इसी प्रकार अपन बात करें नीले कलर की बात करें साथियों, तो नीला कलर है वो अपना करता है 141 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी प्रकार बैंगनी कलर की बात करें 182 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट करता है। इसी प्रकार अपन काले कलर की बात करें, काला कलर है तो 227 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेट करता है। तो सारी बातें मैंने एक झटके में आपको क्लियर करवा दी, सारी की सारी बातें आपको एक झटके में मैंने क्लियर करवा दी साथियों। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, आप लोग अभी कोई दिक्कत नहीं, विराट जी आप लोग रुके, एक बार रुके मेरे साथियों, रुके, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। मेटल लिंक नहीं होता इसमें, क्या होता है, फिजिबल जो भी एक्सपेंशन लिक्विड भरा होता है। चलो जी, अब इसको डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। इसका फॉर्मूला मेरा बताया हुआ है 9/5 इंटू सी इक्वल टू F-32। 9/5
इंटू सी इक्वल टू एफ माइनस 32। तो सारी की सारी थ्योरी है वो आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे साथियों, सारी की सारी थ्योरी है वो क्लियर हो गई। चलो ये तो था अपना, हाँ कुछ भी पूछ सकता है तो चेंज कर लेना। देखो अब मैं ये स्लाइड क्यों ली, सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूं आपके, सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूं। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं स्प्रिंकलर हेड के, क्या बताना चाहता हूं, पार्ट्स के नाम, स्प्रिंकलर हेड के पार्ट्स क्या बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, स्प्रिंकलर हेड के पार्ट्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं। स्प्रिंकलर हेड के पार्ट, स्प्रिंकलर हेड के पार्ट्स कौन कौन से हैं साथियों। अब देखना, इसको लास्ट वाले को क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्टर। क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टर, जो पानी को फैलाएगा, क्या क्या करेगा, पानी को फैलाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कार्ट्राइज बल्ब। क्या बोलते हैं, कवरेचर बल्ब बोलते हैं साथियों, कवरेचर बल्ब बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा पार्ट हो गया। ये देखो यहां से पानी आता है, जहां से पानी आता है वही क्या कहलाता है, जहां पे पानी आता है उसको सील करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, वाल्व लगा हुआ है, वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। ये थ्रेड है साथियों, थ्रेड है, चूड़ी कटी हुई है, यहां पे क्या कटी हुई है, चूड़ी, चूड़ी कटी हुई है, तो क्या काम में आएगा, वहां पे कसने के काम में आएगा, क्या आएगा, कसने के काम में आएगा। चलो जी, इसके बाद में ये दे रखा डायफ्राम, ये क्या है, इसी का पार्ट है जो मेटल का बना हुआ है, क्या कहला रहा है, ये डायफ्राम कहला रहा है, जिस पे अपना ये स्थिर है, जो अपना वाल्व है वो स्थिर है, वो क्या कहला रहा है, डायफ्राम कहला रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार। चलो देखो छोड़ो भैया, अभी अपने है ना, अपने कंटेंट पे ध्यान दो मेरे साथियों, कंटेंट पे ध्यान दो, है ना। मैं भी बात नहीं करता तो आप भी कहीं इधर उधर बात ना करें। वाटर यहां से इन करेगा, कहां से इन करेगा, इस जगह से वाटर इन करेगा। तो ये सारे के सारे इसको क्या बोलते हैं, इस बाहर वाले पार्ट को, सब पूरे को योक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। पूरे पार्ट्स क्लियर हो गए, पूरे के पूरे पार्ट्स क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया, शानदार भैया। अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कोई दिक्कत नहीं भैया, अपनी क्लास पढ़िए, देख लेना भाई, है ना, बहुत ही अच्छे से। चलो नेक्स्ट अपना देखो, ये रहा नेक्स्ट अपना, ये रहा, ये देखो दोनों के दोनों आपको बता रखे हैं। ये अपना क्या है, कौन सा है, कवरेचर बल्ब वाला स्प्रिंकलर हेड, और ये फ्यूजिबल मेटल लिंक वाला है, मेटल लिंक वाला ये हो गया, और फ्यूजिबल सोल्डर लिंक वाला ये हो गया। ये देखो इसमें सेंसिंग डिवाइस क्या होती है, मेटल लिंक, क्या होता है, मेटल लिंक होता है मेरे साथियों, मेटल लिंक होता है, धातु का लिंक, जो ऐसी लो मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु से बना होता है, जैसे टिन और लेड, टिन और लेड, टिन और लेड सबसे जो भी अपनी फ्यूज वगैरह यानी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कम टेम्परेचर को सेंस कर सके, प्लेटिनम इरेडियम ऐसे कुछ जो भी अपनी ऐसी धातुएं जो कम तापमान को क्या कर सके, सेंस कर सके, इनको अपन यहाँ पे मेल्टिंग मेटल के रूप में काम में लेते हैं, मेटल लिंक के रूप में काम में लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेटल लिंक के काम रूप में काम में लेते हैं। समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, अपन मेटल लिंक के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की, आगे चर्चा करते हैं। ये देखो सारे के सारे पार्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। ये देखो इसको बोल रहा केप, क्या बोल रहा है, केप, कहने का मतलब यहां से पानी इंटर करेगा, इसको अपन कहां पे लगाएंगे, पाइपलाइन के जाल पे लगाएंगे, नीचे वाले थ्रेड को, ठीक है। और यहां पर इसके वाल एयर वाल शीट होती है साथियों। आगे ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, पानी को फैलाने के लिए डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डिफ्लेक्टर है मेरे साथियों, डिफ्लेक्टर है। इसके अलावा ये फ्रेम है साथियों, ये क्या है, फ्रेम है, ये क्या है, फ्रेम है मेरे पास साथियों। ये देखो ये यहां पे क्या लगा हुआ है, मेटल लिंक है, क्या है यहाँ पे, मेटल लिंक है, धातु का टुकड़ा है, बहुत बढ़िया।
मेटल लिंक है। ये पार्ट्स बता रहा हूं मैं यहां पे, इसमें क्या बताना चाह रहा हूं मैं, पार्ट्स बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, पार्ट्स बता रहा हूं। तो ये यहाँ पे पार्ट्स वाला मामला आपका सबका क्लियर हो जाना चाहिए। चलो जी अपन नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। ये देखो ये बहुत ही शानदार बात है, पहले मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद में उस ओर ले चलूंगा, उसके बाद में उस ओर ले चलूंगा। यानी कहने का मतलब इसमें उसमें बहुत ही शानदार आपको स्लाइड्स के जरिए मैं पूरा दिखाऊंगा। अपने साथियों जो भी अपने स्प्रिंकलर हेड हैं काफी तरह से लगते हैं, लगाने के आधार पे, इंस्टॉल करने के आधार पे, इंस्टॉलेशन के आधार पे, के आधार पर या फिर लगाने के आधार पर, माउंट स्थापित करने के आधार पे, माउंट करने के आधार पे, लगाने के आधार पर स्प्रिंकलर हेड, स्प्रिंकलर हेड, स्प्रिंकलर हेड। साथियों अपन बात करें पेंडेंट टाइप, पेंडेंट टाइप, पेंडेंट टाइप, इसी प्रकार अपना अपराइट भी आता है, अपराइट यानी सीधा रहेगा, अपराइट टाइप। इसी प्रकार अपना आता है एक साथियों साइड वॉल टाइप। कौन सा आता है, साइड वॉल टाइप। कोई नहीं मेरे साथियों रहने दो, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव लोगों के आपको ध्यान नहीं देना है। और अब आप भी शांत रहो मेरे साथियों, कूल डाउन रहो, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, कंटेंट पे ध्यान देना है। जब मैं परेशान नहीं हो सकता तो आपको भी परेशान नहीं होना। सत्य को क्या नहीं किया जा सकता साथियों, पराजित नहीं किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। ध्यान रखना एक बात, सत्य को क्या नहीं किया जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता। परेशान हो सकता है सत्य, लेकिन पराजित नहीं होगा साथियों कभी भी। अपराइट टाइप। और इसके अलावा अपना क्या होता है साथियों, इसके अलावा अपना अपराइट साइड वॉल टाइप, वॉल टाइप। और इसके अलावा अपना आता है साथियों, इसके अलावा एक और अपना आता है कंसील्ड टाइप, कंसील्ड टाइप यानी ढका हुआ रहेगा। अब देखो पेंडेंट का मतलब होगा साथियों ये लटकता हुआ होगा, ऐसे इस तरह स्थापित होगा, लटकता हुआ स्थापित होगा। पेंडेंट वाला किस तरह स्थापित होगा, लटकता हुआ ऐसे, ठीक है।